हम बात कर रहे थे बहुपद के गुणनखंड की जांच कि अपने पास में कोई बहुपद है और उस बहुपद में कोई गुणनखंड दे रखा है। उस बहुपद के गुणनखंड की यदि हमें जांच करनी है, गुणनखंड की जांच करनी है, तो अपने पास में कि क्या ये बहुपद का गुणनखंड है या फिर अपने पास में नहीं है। अब यहां देखें कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो बहुपद का गुणनखंड दे रखा है उसके बराबर क्या लिखना है, जीरो। जीरो लिखने के बाद में कि अपने पास में उस चर का मान निकालना है। मान निकालने के बाद में बहुपद में उस चर का मान लिखना है। लिखने के बाद में यदि उसका आंसर जीरो आ रहा है तो वो बहुपद का गुणनखंड है, वरना नहीं है। काफी बार आरपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है बहुपद पीएक्स का एक्स प्लस एक एक गुणनखंड है और पीएक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। कि अपने को दिया गया है कि यदि इस प्रकार से एक बहुपद पीएक्स का एक गुणनखंड है, कौन है, एक्स प्लस एक। उस विधि में मैंने आपको लिखवाया है कि यदि जो बहुपद में गुणनखंड दे रखा है सबसे पहले उसके बराबर जीरो लिखें। क्या लिखें उसके बराबर है जीरो। जैसे ही आप यहां से जीरो लिखते हैं तो एक्स बराबर इसका माना जाएगा माइनस का एक। अब ये जो आप में लिखवाया था कि सबसे पहले दिए गए गुणनखंड को शून्य के बराबर लिखें और लिखने के बाद वहां से चर का मान ज्ञात करें, माइनस एक। इस चर के मान को आप बहुपद में रखें कि अब ये बहुपद जो दे रखा है इस बहुपद में यदि मान लिख देते हैं एक्स, जहां जहां एक्स है उस जगह पे माइनस एक लिख दो। जहां जहां पर एक्स है उस जगह पे माइनस एक, माइनस एक का क्यूब, माइनस एक का स्क्वायर, माइनस एक प्लस। कि यदि जहां जहां आपको एक्स दे रखा है एक्स का मान आपने निकाल लिया गुणनखंड से माइनस एक, तो यहां लिखें माइनस एक का क्यूब माइनस एक, माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक, माइनस एक का माइनस एक और प्लस एक, माइनस एक माइनस के दो, प्लस एक दो, दो में से दो गया, कितना गया, जीरो। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले यदि आप जो गुणनखंड दे रखा है उस गुणनखंड के अंदर कि आप वहां से चर का मान निकालें, जीरो रखे तो चर का मान माइनस एक। अब ये माइनस एक इस बहुपद में रखें, रखने पर यदि ये जीरो होता है तो एक्स प्लस एक गुणनखंड है, वरना इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से हम यदि नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुपद पीएक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस एक, पीएक्स बराबर, क्वेश्चन दे रखा है पीएक्स बराबर एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। कि ये आपको दे रखा है कि इस बहुपद का गुणनखंड है एक्स प्लस एक। तो इस बहुपद में ये एक्स प्लस एक गुणनखंड है या नहीं है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले बहुपद में जो गुणनखंड दे रखा है उसके बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। यहां से यदि अपने पास में जीरो है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का। अब x बराबर माइनस एक किस में रखेंगे, बहुपद में। जो बहुपद आपको दे रखा है उस बहुपद में x की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस। जहां जहां x है उस जगह पे माइनस एक। जहां जहां x था उस जगह पे यहां से चर का मान निकाल करके इस बहुपद में रख दिया। रखने के बाद में माइनस एक की यदि घात सम है, माइनस की घात सम है तो वो निकलने वाली संख्या प्लस में होगी, विषम है तो वो संख्या माइनस में निकलेगी। तो प्लस का एक होगा, ये अपने पास में माइनस का एक होगा,
-1, इसकी घात सम है तो ये भी प्लस का 1, इसकी घात विषम है तो -1। आप अपने पास में देखें 1 + 1 2, 2 और 1 3, कि प्लस वालों को एक जगह जोड़ दिया। अब माइनस वाले दो ही हैं, -1 और -1, माइनस के 2। अब 3 में से 2 गए, कितना बच गया 1। अब यहां मैंने बताया था कि यदि चर का मान रखने पर बहुपद का मान 0 होता है तो ये गुणनखंड है, वरना ये गुणनखंड नहीं है। अब यहां इसके बराबर 0 नहीं आ रहा तो ये गुणनखंड नहीं है, तो x + 1 गुणनखंड नहीं, x + 1 गुणनखंड नहीं। ऐसे आरपीएससी में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं सेम इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि वही x + 1 गुणनखंड था और px बराबर आपको दे रखा है x की पावर 4, 3x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस x और +1, कि इस प्रकार से यदि आपको ये बहुपद दे रखा है तो इस बहुपद में आपको गुणनखंड बता रखा है, वही गुणनखंड है कि x + 1 बराबर 0 रखें, x बराबर आपके पास में -1। अब ये -1 इस बहुपद में रखने पर यदि इसका मान 0 होता है तो अपने पास में ये -1 इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, कि x + 1 गुणनखंड है। यहां जहां जहां पर x है उसकी जगह पे मैं -1 लिख रहा हूं। अब देखिए यहां से -1 यदि इसकी घात सम है तो प्लस का 1, इसकी घात विषम है तो माइनस, इसकी घात सम है तो प्लस माइनस और प्लस। अब प्लस वालों एक जगह 3 और 1 4, 4 और 1 5, अपने पास में है प्लस के 5, माइनस का 3 और माइनस का 1, अपने पास में माइनस के 4। अब 5 में से 4 गए, कितना बच गया 1। अब मैंने बताया था कि यदि बहुपद में x के बराबर 0 हो जाता है तो गुणनखंड है, और ये 0 नहीं हो रहा तो ये गुणनखंड नहीं है। अब इसका भी x + 1 गुणनखंड नहीं, x + 1 गुणनखंड, x + 1 गुणनखंड नहीं। ऐसे अपने को यदि कोई भी बहुपद का गुणनखंड दिया गया हो तो उस गुणनखंड के बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे, 0 रखने के बाद में वहां से x का मान ज्ञात करेंगे, और जो x का मान है हो सकता है कि वो चर y में दिया तो y का मान ज्ञात करेंगे, t में है तो t का मान ज्ञात करेंगे, और उस चर की जगह पर जो मान आया है वो रख देंगे। रखने के बाद में इसका यदि आंसर 0 बन रहा है तो वो बहुपद के गुणनखंड है, वरना वो बहुपद के गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब अपने पास में यहां से आरपीएससी के द्वारा काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से यदि के का मान, क्वेश्चन अपने पास में एक बार क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन है क्वेश्चन दे रखा है के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि x, यदि x -1 px का गुणनखंड है। कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि के का मान ज्ञात करना है यदि आपको x -1 px का क्या है कि गुणनखंड। अब यदि क्वेश्चन दे रखा है px बराबर x² प्लस x प्लस के, कि यहां से x का मान ज्ञात करना है, x का मान आपको यहां दे रखा है कि x का गुणनखंड ये है, किस बहुपद का गुणनखंड क्या दे रखा है x-1। तो सबसे पहले मैंने बताया कि गुणनखंड के बराबर आप 0 लिखें, 0 लिखने के बाद यहां से x का मान ज्ञात करें, x का मान कितना हो गया 1। अब ये x का मान इसके अंदर रखेंगे, तो अपने पास में इसमें रखने के बाद यदि ये है तो ध्यान दें कि ये अपने को गुणनखंड दे रखा है, इसका मान 0 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या बोल रखा है, ये किसका गुणनखंड है, इसका अर्थ इसके बराबर क्या आएगा
जीरो। अब x का मान क्या आया था अपने पास में? एक। जहां जहां x है उस जगह पे एक लिख। ए का स्क्वायर एक प्लस के बराबर जीरो। एक और एक दो। दो प्लस के बराबर जीरो। के बराबर कितना हो जाएगा? -2। इधर +2 है, इधर जाएगा 2 माइनस। ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा काफी बार पूछे गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद में के का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपको एक गुणनखंड दे रखा है और बहुपद दे रखा है, तो सबसे पहले आप जो गुणनखंड दे रखा है उसके बराबर जीरो रखें। जीरो जैसे ही आप रखते हैं तो उसके बराबर जीरो रखने से चर का मान आ जाएगा। चर का मान आ गया, और चर का मान यदि बहुपद के बराबर जीरो, तो गुणनखंड है ही, क्वेश्चन में दे रखा है तो इसके बराबर जीरो लिखेंगे। अब जहां चर का मान दे रखा है वो चर का मान रख देंगे, निकाला वो। अब चर का मान रखने के बाद में अपने पास में के का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार का सेम ऐसा क्वेश्चन कि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस √2। ये क्वेश्चन अपने दे रखा है। सेम क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि x-1 इस बहुपद का एक क्या है? गुणनखंड। यहां से आपको ने क्या बताया कि सबसे पहले जो गुणनखंड दे रखा है उसके बराबर आप क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। जैसे जीरो लिखते हैं तो x बराबर कितना आ गया? 1। अब ये x का मान आप इस समीकरण में रख देंगे कि जहां p x की जगह एक, x की जगह एक लिखें, 2x की जगह एक, k की जगह एक, प्लस में इसके बराबर क्या आएगा? गुणनखंड है दो, जीरो। अब यहां से k का मान निकाल सकते हैं। दो, एक का स्क्वायर एक, के को एक से गुणा करें के, प्लस √2 बराबर जीरो। अब यहां से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। दो एकम दो, दो प्लस के प्लस √2 बराबर जीरो। हमें मान किसका चाहिए? के का। तो के बराबर क्या हो जाएगा? इन सभी को इधर भेज दो, तो माइनस का 2 और माइनस का √2। अपना आंसर हो गया के का मान -√2 और -√2। सबसे पहले जो गुणनखंड दे रखा है उस गुणनखंड के बराबर अपन क्या लिखेंगे? जीरो। जीरो लिखने के बाद में वहां से चर का मान निकाल लेंगे। चर का मान आप बहुपद जो दे रखा था उस बहुपद में रखेंगे। क्वेश्चन में रखने के बाद जीरो होता है तो गुणनखंड टेस्ट होता है, परंतु क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गुणनखंड है, तो इसके बराबर हम जीरो लिखेंगे। जहां जहां चर का मान एक्स था वहां पर एक्स की जगह एक लिख दिया। लिखने के बाद क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, अपने पास में के का मान आसानी से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि हम बात करें, एक सिंपल सा इक्वेशन और है, के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि x-1 px का गुणनखंड है और px बराबर आपको दे रखा है px बराबर kx² माइनस 3x प्लस के। यदि ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि x-1 px का एक क्या है? गुणनखंड है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस गुणनखंड के बराबर जीरो लिखेंगे। तो x-1 बराबर क्या लिखेंगे? जीरो। x बराबर एक। अब इस x बराबर एक का मान कहां लिखना है? गुणनखंड में जहां जहां x है उसके बराबर है उसकी जगह पे एक, और इसके बराबर क्या आना चाहिए? जीरो। यदि अपने पास में जहां जहां x है उस जगह पे एक, उस जगह पे एक, और इसके बराबर क्या आएगा? जीरो। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड का मतलब इसका मान जीरो आना चाहिए। अब यहां से देखें, एक का स्क्वायर एक, तीन को एक से गुणा किया तीन बराबर जीरो। क्वेश्चन क्या हो गया कि के को एक से गुणा किया के-3 प्लस के बराबर है जीरो। एक के ये है, एक के ये है, अपने पास में कितना हो गया? 2 के-3 बराबर जीरो। अब यहां से देखें कि 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 3। 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 3। के बराबर कितना हो जाएगा?
3/k बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों चारों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी ने बार बार पूछे गए हैं। हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट हम बात करें कि अपने को गुणनखंड दे रखा है और उसके शून्य पूछे गए कि यदि बहुपद का गुणनखंड दिया गया है और अन्य जो है वो शून्य बचे हुए हैं, वो शून्य ज्ञात करें। आरपीएससी में लगभग ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन की क्वेश्चन है बहुपद, क्वेश्चन है बहुपद px बराबर, बहुपद px बराबर, बहुपद बहुपद px बराबर x³ -2x² -x+2 का एक गुणनखंड, का एक गुणनखंड x-1 है, x-1 है, तो अन्य दो शून्य सबसे पहले इसको एक बार मेथड से करेंगे, फिर बाद में हम बात करेंगे कि इसका ऐसे क्वेश्चनों को, कि ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखें कि आपने डायरेक्ट यदि शून्य पूछे गए हैं तो आप ऑप्शन से और ऑप्शन उठाएं और इसकी जगह मान रखें। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले देखो कि आपको गुणनखंड दे रखा है, तो गुणनखंड के बराबर आप क्या लिखेंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, x की जगह 1। परंतु क्वेश्चन में ध्यान दे कि अपने को यहां इसका शून्य तो दिया गया है बट साथ में आपको कोई अज्ञात राशि नहीं पूछी गई, तो हम ऐसे ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्वेश्चन में ये जो दे रखा है एक गुणनखंड, इस गुणनखंड को सबसे पहले देखेंगे कि इसमें घात कितनी है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों में देखेंगे कि इसकी घात कितनी, इसकी घात 3 है अधिकतम, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। 3 है तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे 3 बार। कितनी बार लिखेंगे 3 बार। 3 बार हो गया। अब यहां से कि x³ बनाना है, यहां x है तो हम इसको किससे गुणा करेंगे x² से, कि x² से x को गुणा के x³। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रहे कि आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऑप्शन से करना है, मेथड भी फिर भी आपको आना चाहिए। अब ये हो गया x³ -x²। अब यहां पे -2x², इसका मतलब -1x² तो ये हो गया, और यहां से एक -x से यदि गुणा करें तो माइनस का 1x और माइनस का x स्क्वायर, तो ये -x को यदि x से गुणा करेंगे तो x² आएगा, और यहां से x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। तो माइनस का x² ये है, माइनस का x² ये है, कितना हो गया -2x²। अब आगे देखें, -x को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का x आएगा। अब यहां भी प्लस का है, क्वेश्चन में चाहिए माइनस का, माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा। अब यहां से यदि हम बात करें तो ये अपने पास में हम बात करेंगे माइनस की, यदि बात कर रहा है तो हम किससे गुणा कर देंगे x-1। अब यहां से माइनस माइनस प्लस का x बन रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए माइनस का, तो हम माइनस के 2 से गुणा। अब माइनस के 2 से इसको गुणा करें तो ये आएगा माइनस का 2x, ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 2। अब देखो कि ये सेम यही बन रहा है। इसका अर्थ है कि जो आपको गुणनखंड दिया गया है उसमें यदि सबसे पहले देखेंगे घात कितनी है, उसको उतनी बार लिखेंगे। यदि 2 घात है तो हम 2 बार लिखते हैं, यदि 3 घात है तो इसको हम 3 बार लिख दिया। लिखने के बाद में यहां से देखेंगे एक्स की घात कितनी बनानी है 3, यहां x² से गुणा करेंगे, या फिर देखें -2x² है तो x² x से गुणा करेंगे, परंतु यहां देखेंगे पहले कि x² कितना बनता है उसके हिसाब से। अब इन तीनों में से जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे -1। अब हो गया x² -x और माइनस। अब इसके टुकड़े से आप कर सकते, ना करें तो माइनस का 2 आना चाहिए, जोड़े घटाएं तो आना चाहिए माइनस का 1।
के अंदर आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस कि गुणा करें जब तो इसको इससे कितना आना चाहिए माइनस का 2x स्क्वायर, और यदि जोड़ें तो आना चाहिए माइनस का 1x। तो यदि माइनस 2x को यदि 1x से गुणा करें तब तो आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, यदि इन दोनों को जोड़ें तब आएगा ये अपने पास में माइनस का x। अब यहां से देखें x माइनस, अब ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो ये हो गया x माइनस 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं दिख रहा तो केवल 1, तो x माइनस 2। अब ये क्या हो गया अपने पास में x माइनस 1, इन दोनों में क्या है वो बेनिस्ट x माइनस 2, तो क्या बच गया अपने पास में बेनिस्ट लिया तो x प्लस 1। अब यहां से देखो ये पहले से था, अब दो शून्य पूछे थे, एक ये है एक ये है, अब अपने क्या पूछा शून्य बताइए, तो एक बार तो x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 2, एक बार x माइनस प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 1, ये दो इसके शून्य होंगे। पर यदि ऐसा यदि हम करें तो क्वेश्चन काफी लेंथ होगी। अब वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। जैसे उसने पहला ऑप्शन डाल दिया 1,2, दूसरा ऑप्शन डाल दिया 2, अपने पास में -2,1, तीसरा डाल दिया माइनस का 1 माइनस का 2, चौथा ऑप्शन डाल दिया अपने पास में 2,-6। अब यहां से आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों के अंदर ये कंफर्म हो गया कि ये सभी में सेम है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में कि आप देखें कि जहां जहां पर कि x है उस जगह पे पहले 1 रख के देखें, 1 रखने पर यदि ये 0 हो रहा है तो इसका शून्य है, 1 रखें, यदि हमें 1 रखें x की जगह पे 1, 1 का क्यूब माइनस x की जगह पे 1 रखें, जहां जहां x है उस जगह पे 1, क्या हो जाएगा देखो 1 का क्यूब 1, 2 को 1 से गुणा करें 2, और ये हो गया 2। अब यहां से देखें 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, इसका मतलब कि एक तो 1 होगा, ये तो कन्फर्म है। अब दो ऑप्शन क्लियर कट हो गई, एक तो माइनस का 1, एक तो माइनस का 1, और दूसरा अपने पास में कहा है अपने पास में माइनस के 1, 2 में आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि यहां से अपने पास में इसके 3 थे अपने पास में, एक तो पहला ही था, इसका मतलब प्लस वाला एक तो होगा ही नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है इसमें। तो यहां से ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखो इसमें 3 थे तो x बराबर 1 था पहले से, तो इसका मतलब 1 वाला होगा, एक तो इसमें डालेगा ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में एक तो डालेगा ही नहीं, तो वहां से क्वेश्चनों के अंदर इसके अलावा पूछा है तो आपके पास में डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्लस वाले तो दोनों आपको दे रखे हैं, तो इसके अलावा पूछा है तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इन दोनों में से आप 2 रख के देखेंगे तो आपका ये आंसर है। तो आप सीधा ऑप्शन से करें कि आप इनमें से ऑप्शन उठाएं, एक्स की जगह पे 2 रखें, -1 रखें, रखने पर 0 होता है तो वो उसके शून्य होंगे, वरना उसके शून्य के नहीं होंगे। नेक्स्ट पे यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन और दे रखा है सही कि आपको दे रखा है बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब -4x² प्लस एक्स प्लस 6, इसका एक शून्य दे रखा है आपको x बराबर, इसका एक शून्य दे रखा है x बराबर माइनस, बाकी के दो शून्य ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आप ऑप्शन से करें, ऑप्शन में जैसे पहला ऑप्शन रहेगा 2,-3, दूसरा ऑप्शन है -2,3, तीसरा ऑप्शन है -2 और -3, और चौथा ऑप्शन है अपने पास में 2,3। ये ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, तो सबसे पहले जहां पर x है उस जगह पे 2 रखें, जहां जहां x है ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा ऑप्शन से करें, 2 रखें,
जैसे आप यहां से 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से किया 16 प्लस 2 प्लस 6। अब यहां से देखें कि अपने पास में 8 और 8 16, 16 माइनस 16 ये 0 बन रहा है। इसका मतलब है कि इस बहुपद का 2 तो होगा। अब 2 है, इसका मतलब माइनस वाला 2 देखते हैं चेक करके, तो -2 इसमें दे रखा है, कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब बच गए 2 ऑप्शन। अब है एक अपने पास में 3 और एक अपने पास में -3। अब यहां वापस 3 और रख के देखो, यदि 3 रखें तो जहां जहां एक्स है उस जगह पे 3 रखो, जहां जहां एक्स है उस जगह पे 3 रखो। जैसे 3 रखे, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से किया 36 प्लस 3 प्लस 6, 27 और 3 30, 30 और 3 30 और 6 36, 36 माइनस 36 क्या बन रहा है? 0। इसका अर्थ है एक तो है 2 और एक अपने पास में 3, तो इसका डायरेक्ट अपने पास में ये आंसर भी गलत, तो अपना आंसर नंबर होगा 4। ऐसे क्वेश्चनों में आपको बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं है, समय रहता है तो आप एक्स की जगह ऑप्शन डायरेक्ट उठाएं, और डायरेक्ट उठा करके जिसमें भी यदि गुणनखंड दे रखा है तो वो यदि शून्य पूछ रहा है, इसका मतलब इस मानों को रखने पर इन मानों पर क्या होना चाहिए? वो 0। यदि वो 0 हो रहा है तो अपने पास में उसके शून्यक है, वरना वो शून्यक नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी द्वारा, कि काफी बार यहां से क्वेश्चन आया है शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय में आपको भाज्य बराबर, शेषफल प्रमेय क्या होती है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल प्रमेय कि भाज्य बराबर है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, कि भाज्य के बराबर होता है कि भाजक को और भागफल को यदि गुणा कर दे तो शेषफल को जोड़ दे तो अपने पास में भाज्य वापस आ जाता है। यहां से इस प्रमेय को यदि अपन याद करने के बाद में यदि हम बात करें तो यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। दिखने में बिल्कुल सिंपल है, ये कक्षा 4 5 से ही स्टार्ट हो जाता है शेषफल प्रमेय, कि अपन भाग करते हैं तो भाग जैसे किया कि 3 में 2 का, तो ये तो अपने पास में क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक। ये अपने पास में शेषफल, ये अपने पास में भागफल, और ये अपने पास में भाज्य। कि यदि अपने पास में भाज्य के बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, कि इसको 2 को 1 से गुणा करें, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दिया 3, तो भाज्य के बराबर ही आता है, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहां से बहुपद में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस शेषफल प्रमेय से किसी बहुपद में इसका भाग देने पर इसके निम्न वाले गुणनखंड ज्ञाते कीजिए। तो ऐसा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन है, एक बहुपद को एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर भागफल, भागफल x+1 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। शेषफल 4 प्राप्त होता है तो बहुपद होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुपद आपको, कि इस बहुपद कोई है, कोई बहुपद, उस बहुपद को इससे विभाजित किया, इसका मतलब इसका भाग दिया गया है। भाग देने पर भागफल तो कितना है अपने पास में? x+1, और शेषफल कितना है?
4। इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा क्वेश्चन में, भाजक दे रखा कि भाजक का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। भागफल का मान कितना है, भागफल का मान दे रखा है x प्लस 1। शेषफल का मान, शेषफल का मान दे रखा है 4। अब देखें क्वेश्चन में शेषफल पर में क्या थी, क्या आपको भाज्य पूछा गया है, तो भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक का मान एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, भागफल का मान x प्लस 1, शेषफल का मान 4। अब इनको गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा भाज्य। देखो सबसे पहले x से गुणा करेंगे इसको, एक्स क्यूब, फिर x से गुणा करेंगे इसको माइनस का 4x स्क्वायर, फिर x को इससे गुणा करेंगे माइनस का 5x, फिर एक से गुणा करेंगे प्लस, एक को एक्स स्क्वायर से गुणा किया एक्स स्क्वायर, माइनस 4x को एक से गुणा किया माइनस का 4x, माइनस 5 को गुणा किया तो माइनस 5, प्लस में कितना है 4। अब देखो एक्स क्यूब है बाकी कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और ये है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर। दोनों में ध्यान देंगे निशान यदि अलग अलग है और अपने पास में घट जाएगी, पर जो संख्या बड़ी है उसके अकॉर्डिंग निशान आएगा। माइनस का 5 है, माइनस का 4 है, माइनस का हो गया 9। अब आगे देखें माइनस का 5 और प्लस का 4, तो अपने पास में क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये क्वेश्चन काफी बार ऐसा पूछा गया है आरपीएससी द्वारा कि इस बहुपद को इससे विभाजित करने पर इसका भागफल तो आता है x प्लस 1, शेषफल बचता है 4, तो बहुपद ज्ञात करें, ऑप्शन में मिलता है। कुछ नहीं करना, जो दे रखा है इसको भागफल से गुणा करना था और कितना जोड़ देना था 4। ये आपके पास में सिंपल सा क्वेश्चन था, बस गुणा करना आना चाहिए आपको। अब यहां से इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे गुणा किया, ये आ गया अपने पास में, फिर एक से गुणा किया तो सेम संख्या आ गई, फिर 4 जोड़ रखा था। इसको सॉल्व करने पर सेम ऐसा ये क्वेश्चन लास्ट, सेम यही क्वेश्चन है कि हम बात करें कि यदि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको एक आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, बहुपद को बहुपद को इससे विभाजित करने पर भागफल x प्लस 1 तथा शेषफल तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो बहुपद होगा। अब इस क्वेश्चन में सेम पीछे वाला क्वेश्चन है कि क्या दे रखा है अपने को, ये तो भाजक है, ये अपने को क्या दे रखा है भागफल दे रखा है, और ये अपने को क्या दे रखा है शेषफल। तो अपने पास में ध्यान दें कि भाजक कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये दे रखा है। फिर अपने पास में देखें कि भागफल कितना दे रखा है x प्लस 1, तो यहां से भागफल कितना दे रखा है बेटा अपने पास में, भागफल दे रखा है x प्लस 1। फिर शेषफल देखें, शेषफल कितना दे रखा है अपने पास में 3। अब अपने पास में इस क्वेश्चन में कि बहुपद में मेनली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों में से अपने पास में शेषफल प्रमेय है, भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है। क्वेश्चन में आपको शेषफल प्रमेय लगानी है। शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक
गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। अब भाजक का मान कितना है आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। भागफल का मान कितना अपने पास में, x प्लस 1। शेषफल का मान कितना दे रखा है, 3। अब यहां से इनको गुणा करें और गुणा करने के बाद में अपने पास में आप गुणा करें तो सबसे पहले देखो कि एक्स स्क्वायर को x से गुणा करें तो एक्स क्यूब, 12x को x से गुणा करें तो 12x स्क्वायर, 20 को x से गुणा करें 20x, फिर 1 को गुणा करें एक्स स्क्वायर, फिर 1 को 12 से गुणा करें 12x, फिर अपने पास में 1 को 20 से गुणा करें 20 और प्लस में 3। अब यहां से अपने पास में कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर ये है, 1x स्क्वायर ये है, कितना हो गया 13x स्क्वायर, 20x ये है और 12 ये है, तो अपने पास में कितना हो गया 32x, 20 ये है और 3 ये है, ऐड करें तो अपने पास में हो गया 23। यहां से अपने पास में बहुपद का मान आ गया। आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये था अपना बहुपद में मेनली टॉपिक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि यहां अपने पास में कि बहुपद में कि जो अपने पास में बहुपद में दे रखा है